नमस्कार छात्रों, आज सभी का अपने YouTube चैनल योगी स्टडी सेंटर पर एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। छात्रों, मैं आपका अपना सर शिव कुमार। छात्रों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 6 का गणित, जो कि NCERT किताब से है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊँगा लेक्चर 3 यानी कि भाग 3। तो छात्रों, भाग 1 व 2 में आपको पढ़ा चुका हूं। तो जो छात्र आज इस चैनल पर नए हैं वो छात्र भाग 1 व 2 को जाकर एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। छात्रों, आज मैं आपको लेक्चर 3 में पढ़ाऊंगा 2 टॉपिक। पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संख्यांकन पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। सेकंड टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो ये 2 टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। तो जो छात्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटा वाले बटन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो समय से पहले मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं हम भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है? देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति में छात्रों हम सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, इन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इन सब का प्रयोग करते हैं। चलिए अब साथ ही साथ हम इनमें अल्पविरामों का भी प्रयोग करेंगे। तो वो अल्पविरामों का प्रयोग कैसे करेंगे वो तो आपको पता नहीं छात्रों, लेकिन हम बताएंगे आपको। ठीक है, हम बताएंगे आपको। चलिए बोर्ड पर देखिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ संख्या ले लेते हैं छात्रों। ठीक है, कुछ संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कुछ भी संख्या ले लेते हैं, करोड़ से ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 2 6 8 9 4 3 1 ये संख्याएं हमने छात्रों ले ली है। ये हमने संख्याएं, कोई भी संख्या हमने यहाँ पर ले ली है। तो इसमें हम अल्पविराम कैसे लगाएंगे ये हम आपको बताते हैं। चलिए बोर्ड पर देखिए और साथ ही साथ छात्रों आप इसे नोट करते रहें। ठीक है, चलिए देखिए, पहला अल्पविराम जो हम लगाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि सैकड़ा पर। पहला जो अल्पविराम हमारा लगेगा वो हमारा सैकड़ा पर लगेगा। दूसरा जो अल्पविराम हमारा लगेगा वो हमारा लगेगा 1000, 10,000, 10,000 पे लगेगा। यानी कि हम हर संख्या 2 अंक संख्या छोड़ के अल्पविराम लगाएंगे और फिर इसके बाद हमारा लगेगा करोड़ पर। ठीक है, तो अब ये कैसे पता करेंगे कि हमारा ये जो अल्पविराम है ये किसको प्रतिशत कर रहा है? 1000 को कर रहा है या सैकड़ा को कर रहा है? लाख को कर रहा है या दहाई को, 10,000 को कर रहा है? ठीक है, करोड़ को कर रहा है या 10 लाख को प्रतिशत कर रहा है? ये सब हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, चलिए हम बताते हैं। देखिए, पहला जो अल्पविराम है ये हमारा 1000 को प्रतिशत करता है। ठीक है, दूसरा जो अल्पविराम है हमारा ये हमारा लाख को प्रतिशत करता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा अल्पविराम है वो हमारा करोड़ को प्रतिशत करता है। ये अल्पविराम हमारे 1000, लाख और करोड़ों को प्रतिशत करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ छात्रों इसमें हम अगर संख्याएं लिखते समय हम इसमें अल्पविरामों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, संख्या लिखते समय हम छात्रों अल्पविरामों का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए कैसे नहीं करेंगे वो भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, हमारे पास कोई संख्या, अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 छात्रों ये हमारी NCERT हिंदी मीडियम की किताब में दे रखा है। तो अगर आपके पास छात्रों NCERT की किताब नहीं है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। NCERT किताब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम छात्रों प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 में छात्रों 3 सवाल दे रखे हैं, A, B और C। ये 3 सवाल हमें दे रखे हैं। इसमें हमें अल्पविराम लगाना है और इन्हें हमें संख्याओं में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आप अल्पविराम हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको, फिर भी हम दोबारा इन सवालों के माध्यम से फिर से हम आपको बताते हैं कि अल्पविराम कैसे लगाते हैं। अगर आपको समझ आ गया है इससे पहले जो मैंने बताया है तो वीडियो को पॉज करके आप इन सवालों को
एक बार लगा लें, फिर जब उसके बाद मैं लगा दूंगा तो उसके बाद आप अपने सवाल को चेक कर सकते हैं कि मैंने सवाल सही लगाया था या गलत लगाया था। ये आपको चेक करना है जो आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, करोड़। इनको सबसे पहले हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। इस तरीके से हम इनको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें लगाना है अल्पविराम। अल्पविराम हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बताया था आपको अल्पविराम कैसे लगाना है। तो सबसे पहले जो अल्पविराम लगाते हैं हम वो लगाते हैं सैकड़ा पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर आ जाएगा। दूसरा जो अल्पविराम हमारा लगेगा, ठीक है, वो लगेगा हमारा लाख पर, ठीक है। अब तीसरा जो अल्पविराम लगेगा वो लगेगा हमारा करोड़ पर, क्योंकि हमने बताया था कि अल्पविराम हम लगाएंगे तो संख्याएं छोड़कर ही लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो अल्पविराम है हमारा, ये 1000 को प्रतिशत कर रहा है, और ये जो अल्पविराम है ये 10 लाख को प्रतिशत कर रहा है। ये जो अल्पविराम है हमारा, ये हमारा करोड़ को प्रतिशत कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हमें लिखना है भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। इसको हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, संख्याओं में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4,36,70,083। इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे, 4,36,70,083। तो इसको हमें संख्याओं में लिखना है। देखिए 4 करोड़ 36 लाख 70,083, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको संख्याओं में लिख सकते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति को हम संख्याओं में इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम बी वाले सवाल की, ठीक है। तो बी वाला भी सवाल हम इसी तरीके से लिखेंगे, जिस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो देखिए इस पर भी हम लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें भी लिख लिया, ठीक है। अब इसमें भी हमें अल्पविराम लगाने हैं। तो पहला जो अल्पविराम लगेगा सैकड़ा पर लगेगा, दूसरा हमारा लाख पर 10 लाख पे लगेगा, 10 लाख पर लगेगा, और फिर हमारा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हमें इस तरीके से पढ़ना है, जैसा ये सवाल हमने किया था उसी तरीके से ये करना है। तो चलिए आप निकालिए सबसे पहले इस सवाल को, वीडियो को पॉज कर लें और इस सवाल को निकाल लें, ठीक है। चलिए आपने कर लिया, अब हम बताते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, 8,65,44,220, यानी कि 8,65,44,220। इस तरीके से हम इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ेंगे, और भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम इनको संख्याओं में कैसे लिखेंगे हम बताते हैं आपको। देखिए 8 करोड़ 8 करोड़, ठीक है। 65 लाख, ठीक है। 65 लाख, ठीक है। देखिए 65 लाख 44,000 44,000 220, सॉरी 220, ठीक है। 220। तो इस तरीके से हम इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा तीसरा सवाल है,
ठीक है, तीसरा सवाल जो है हमारा इसी तरीके से। तो देखिए इसमें हमारे 3 जीरो दे रखे हैं, यहाँ पे 1 जीरो दे रखा है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है छात्रों, ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 600035508, यहाँ पर 3 जीरो पहले दे रखे हैं और 1 जीरो बीच में दे रखा है। तो छात्रों आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पुराना मेथड वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम अल्पविराम लगाते हैं। देखिए पहला अल्पविराम हमारा, दूसरा अल्पविराम, ठीक है, और हमारा तीसरा अल्पविराम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 करोड़ 3,000 508, ठीक है। इस तरीके से हमारे छात्रों प्रश्न नंबर 1 के तीनों सवाल हमने हल कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर 1 के तीनों सवाल आपको समझ में आ गए हो। तो छात्रों अभी हमने आपको पढ़ाया था भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने आपको पढ़ाया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इन संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था। इसमें हमने आपको बताया था अल्पविरामों के बारे में, और इसमें हमने आपको बताया था भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको बता दी थी, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में छात्रों हम इकाई, दहाई, 100,000 और मिलियनों को संख्याओं में लिखते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए इकाई, दहाई, 100,000 और मिलियन, ठीक है। इस तरीके से हम इन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जो अब हम बता रहे हैं आपको अल्पविराम। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्पविराम कैसे लगाते हैं। इसमें जो हम अल्पविराम लगाते हैं, दाएं से तीसरा लगाते हैं, यानी 1 2 3 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और 1 यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा अल्पविराम है ये हमारा हजार को प्रतिशत करता है, और ये जो हमारा अल्पविराम है ये हमारा मिलियन को प्रतिशत करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके एक प्रश्न की। इसमें कुछ प्रश्न नंबर 2 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 2 अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें कुछ सवाल दे रखे हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 2 में हमारी 3 संख्याएं दे रखी हैं, संख्या A, संख्या B और संख्या C। ये हमारी संख्याएं 3 दे रखी हैं। ये जो हमारी संख्याएं हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की संख्याएं सेम है, लेकिन भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम करोड़ों और हजारों और लाखों में संख्या निकाल रहे थे। इसमें हम 100,000 और मिलियनों में निकालेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम मिलियनों और 100,000 में संख्या निकालेंगे। ये संख्याएं सेम है, तो इसका मतलब छात्रों अब ये मत समझना कि भारतीय संख्यांकन पद्धति की ही तरह होंगी। इसमें हम मिलियनों और हजारों में इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए बोर्ड की तरफ कि हम इसको मिलियनों और 100,000 में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप बोर्ड पर ही देखिए छात्रों, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इकाई, ठीक है, और दहाई, ठीक है। ये जो 2 संख्याएं हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति की तरह सेम रहती हैं, ठीक है। जो हमारा तीसरा आएगा वो आएगा हमारा 100,000, ठीक है, 100,000, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिलियन, ठीक है, मिलियन, ठीक है। तो इसमें हम अल्पविराम कैसे लगाएंगे, देखिए छात्रों ये हमारा 0 है, ठीक है। पहला जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा मिलियन को प्रतिशत करता है और ये हमारा हजार को प्रतिशत करता है। ये वाला अल्पविराम जो हमारा हजार को प्रतिशत करता है, ये वाला हमारा जो मिलियनों को प्रतिशत करता है। तो देखिए छात्रों बोर्ड की तरफ, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में
किस तरीके से संख्याओं में लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया 40 मिलियन, ठीक है, 40 मिलियन 367,083। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हम बोर्ड की तरफ आपको लिख करके बता रहे हैं। देखिए 40 मिलियन 367 83। ये हो गया हमारा 40 मिलियन 367,083। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बी का सवाल निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए पहला अल्पविराम हमारा यहाँ आएगा और दूसरा अल्पविराम हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 86 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति लिख लेंगे यहाँ 86 मिलियन 86 मिलियन, ठीक है, 544,000। ठीक है, तो 544,000 220। ठीक है, इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इन संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सी वाला। इसमें आप 3 जीरो देख करके परेशान नहीं होंगे, 1 जीरो इधर, इसको इसे देख कर भी परेशान नहीं होंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहला अल्पविराम हमारा यहाँ आएगा, दूसरा अल्पविराम हमारा यहाँ आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 60 मिलियन 300,000 508। ठीक है, इस तरीके से हम ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है छात्रों, तो ये छात्रों आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद यही करता हूँ। छात्रों आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक आपको पढ़ाए थे, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारों, 10 लाख, करोड़ों तक की संख्याओं के बारे में हमने आपको पढ़ाया था और अल्पविरामों के बारे में बताया था और संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना सिखाया था। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमने हजारों, 100 हजारों और मिलियनों संख्याओं के बारे में, अल्पविराम तथा संख्याओं के बारे में लिखना बताया है और पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर छात्रों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।